दोस्तों मैं अगर आलस करता हूं तो मेरे वॉलेट में जो भी सबसे बड़ी नोट होती है मैं उसे फाड़ देता हूं और इस टेक्निक ने मेरे अंदर का आलस लिटरली खत्म कर दिया है। एंड आई कैन बेट ऑन दिस कि जो भी 3 स्टेप्स ने मेरा आलस 100% खत्म कर दिया है वो अगर आप फॉलो करोगे तो आप कभी भी अलार्म बजते ही स्नूज का बटन नहीं दबाओगे, आज का काम कभी भी कल पर डालने की हिम्मत तक नहीं करोगे, बिकॉज ये स्टेप्स ही मैंने ऐसे डिजाइन किए हैं कि आप अपने काम को ना करने की गुस्ताखी कर ही नहीं सकते। और इसको फॉलो करने के बाद भी आपका आलस नहीं गया तो बॉस मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, पर हाँ इसमें से एक भी स्टेप को मिस मत करना। दोस्तों रिसेंटली मैंने एक फैक्ट पढ़ा था जो कि सुन के मेरी फट गई। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 800 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में से 750 करोड़ लोगों को हर रोज करोड़ों रुपए कमाने वाले आइडियाज आते हैं। इसके बावजूद इस दुनिया में 2668 बिलियनियर्स है और 1.5 करोड़ मिलियनियर्स है और बाकी लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते सिर्फ और सिर्फ आलस करने की उनकी इस आदत की वजह से। यार आप खुद ही सोचो ना कि दिन भर में आप कितनी चीजों में आलस करते हो कि अभी नहीं बाद में करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, 5 मिनट और सो लेता हूं वगैरह वगैरह। और इसीलिए मैंने सोचा कि यार ये 3 टेक्निक मुझे आपके साथ शेयर करनी ही चाहिए जो आपकी इस आदत को जड़ से हटा दे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हर एक स्टेप को कंप्लीट देखना और समझना और अपने उन आलसी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करना। और एक बात, इन स्टेप्स को मैंने बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया है, इसलिए पहली स्टेप को समझने के बाद ही दूसरी और तीसरी स्टेप देखना। नंबर 1, क्रिएट अ प्रायोरिटी लिस्ट प्रायर 1 डे। दोस्तों जब आपके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है ना तब आप बहुत कुछ चीजें मिस कर देते हो। बहुत बार होता है ना कि यार हमें याद ही नहीं आता कि हमें अब करना क्या है, हालांकि बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं पर एन वक्त पे कुछ भी याद नहीं आता। इसके लिए मैं पहले फॉलो करता था कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाओ और दिन की शुरुआत करो, पर उससे दिक्कत ये हो जाती थी कि मॉर्निंग का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम मेरा टास्क नोट डाउन करने में ही चला जाता था। और इसको अवॉइड करने के लिए मैंने इसमें एक छोटा सा चेंज किया कि जो लिस्ट मैं मॉर्निंग में बनाता था उसे मैं पहले दिन रात को सोने से पहले ही बना के रखने लगा, और वो भी प्रायोरिटी वाइज कि कौन सा काम कब करना है। इसको मैं प्रायोरिटी लिस्ट बोलता हूँ। इससे होता यह है कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ मेरे सामने प्रायोरिटी लिस्ट होती है और बिना कुछ सोचे समझे मैं बस शुरू हो जाता हूँ एंड इट हेल्प मी अ लॉट। नंबर 2, क्रिएट अ डेडलाइन टू ऑल द टास्क। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिस में कभी कोई काम आपका टाइम पर हुआ है? बॉस मेरा तो नहीं हुआ, और उसका मेजर रीजन होता है कि उनके पास कोई भी डेडलाइन ही नहीं होती। इसके लिए कभी भी वो लोग टाइम पे कोई भी काम नहीं कर पाते। इसका उल्टा प्राइवेट सेक्टर में आपके हर काम को डेडलाइन होती है, जिसकी वजह से झक मार के आपको उस काम को डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना ही होता है और वो काम कंप्लीट होता भी है। और यही गवर्नमेंट ऑफिस सिंड्रोम हमारे डे टू डे लाइफ में भी होता है। हम डिसाइड तो बहुत कुछ कर लेते हैं कि भाई मैं ऐसी बॉडी बनाऊंगा, मैं इतना कमाऊंगा, मैं उतना कमाऊंगा, या फिर मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन वो चीजें कभी भी रियलिटी में नहीं आ पाती बिकॉज उसको कब तक रियलिटी में लाना है उसका कोई डेट ही नहीं हमारे पास होता, और हम कछुए के स्पीड में उसे करते रहते हैं। इसलिए डेडलाइन इज मस्ट। इसके बिना किसी भी काम को शुरू ही मत करो। अब आप बोलोगे कि भाई अगर डेडलाइन भी मिस हो गई तो, और इसके लिए 3rd स्टेप में ऐसा सोल्यूशन बताया कि आप चाहकर भी किसी भी डेडलाइन को मिस नहीं कर पाओगे। दोस्तों जीरो से हीरो बनने की इस जर्नी में आपका सेल्फ डिसिप्लिन इज लाइक योर पेट्रोल। जैसे कि बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेगी, बिल्कुल वैसे ही बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन के पावर को समझना चाहते हो और उसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इस बुक को पढ़ सकते हो, या फिर कुको एफएम पर इसकी ऑडियो बुक समरी सुन सकते हो जिसे आज तक 6.5 लाख लोगों ने सुना है। आई एम श्योर दिस बुक विल बी द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। कुको एफएम पर ऐसे कई सारे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज आप सुन सकते हो, वो भी पूरे साल केवल एक पिज्जा के कॉस्ट में। और उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड WP50 यूज करते हो तो आपको उस पर भी 50% ऑफ मिलेगा। तो यार देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और डाउनलोड करो। नंबर 3, पनिश योरसेल्फ। दोस्तों डर इंसान से वो कराता है जिसकी वो खुद से कभी उम्मीद भी नहीं रखता, पर इसी डर को अगर आप सही तरीके से सही जगह पर यूज करोगे तो आई कैन गारंटी यू कि आप कभी भी अपने आज के काम को कल पर नहीं डालोगे। मैं अगर डेडलाइन फॉलो नहीं कर पाता हूं तो मैं खुद को पनिश करने के लिए कुछ वियर्ड टेक्निक्स यूज करता हूं, और आप भी इसे यूज कर सकते हो। मैं जब भी किसी डेडलाइन को फॉलो नहीं कर पाता हूं तो मेरे वॉलेट में जो भी सबसे बड़ी नोट होती है मैं उसे फाड़ देता हूं। पैसे की इज्जत है बॉस, इसलिए उसे फाड़ने के बाद जो दर्द होता है ना उसे अवॉइड करने के लिए मैं झक मार के सारे टास्क टाइम पर खत्म करता हूं, और मैं इसे 1 साल से फॉलो कर रहा हूं, इसलिए अब मेरी आदत बन चुकी है। इससे पहले और भी कुछ पनिशमेंट्स मैंने ट्राई किए थे, जैसे कि 1 हफ्ते के लिए मेरी फेवरेट डिश नहीं खाना, 1 हफ्ते के लिए इंस्टाग्राम यूज नहीं करना वगैरह वगैरह, पर मैं इन सबको ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाया। इसलिए मैंने इंस्टेंट पनिशमेंट के बारे में सोचा जो कि तुरंत हो जाए पर उसका असर लॉन्ग टर्म के लिए रहे, और तब मैंने इन्वेंट किया वॉलेट में से सबसे बड़ी नोट को फाड़ना। मैं इसको इंस्टेंट पनिशमेंट बोलता हूँ एंड इट रियली हेल्प मी। दोस्तों आप क्या चीजों में आलस करते हो कमेंट्स में बताओ, और चलो एक दूसरे की हेल्प करते हैं इंस्टेंट पनिशमेंट और क्या क्या हो सकती है ये डिसाइड करने के लिए। आई एम श्योर आपके दिमाग में बहुत सारे अजीबोगरीब मेथड्स होंगे, तो यार उससे बाकियों के साथ भी शेयर करो, कमेंट करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।